Hello students, welcome back to our YouTube channel विजय सर एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। एनआईएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से इस वीडियो को देखें और सुने भी। सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये दे दूँ कि आपके प्रैक्टिकल इसी मंथ में 20 सितंबर 2024 को शुरू होने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले मेरे सारे एनआईएस के स्टूडेंट्स को जिन्होंने एनआईएस से फॉर्म भरा है उनको ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल प्रैक्टिकल्स। स्टूडेंट्स, आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल से रिलेटेड ऐसी ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगी जो शायद आपको ना पता हो। सबसे पहली बात यह है कि स्टूडेंट्स, आपने प्रैक्टिकल को बहुत ही सीरियस लेना है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना, और बल्कि मैंने देखा भी है कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि प्रैक्टिकल का पेपर नहीं देते, ये तो ऐसे ही है, उसको हल्के में लेते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं करना है। एग्जाम थ्योरी की तरह ही, जैसे आपका थ्योरी का एग्जाम होता है वैसे ही आपको प्रैक्टिकल को भी प्रिपेयर करना है। यहाँ मैं आपको क्लियर और स्पष्ट भाषा में बता दूं कि आपकी जो मार्कशीट आएगी 10th के स्टूडेंट्स भी और 12th के स्टूडेंट्स भी, उस मार्कशीट में आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम दिखाई देंगे। आपने जिस तरह से प्रैक्टिकल दिया है वो मार्क्स वहाँ लगेंगे। और अगर आप प्रैक्टिकल नहीं देते, आप प्रैक्टिकल देने ही नहीं जाते हैं, आप प्रैक्टिकल की क्लास अटेंड ही नहीं करते हैं, तो स्टूडेंट्स आपके प्रैक्टिकल मिस हो जाएंगे और आप प्रैक्टिकल में फेल हो जाएंगे और इसका सीधा इफेक्ट आपके थ्योरी एग्जाम पे पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल्स फिर आपको दोबारा से देने पड़ेंगे। ये सारे प्रोसेस से बचने के लिए, इन सारी गलतियों से बचने के लिए एनआईएस के सारे स्टूडेंट्स इस बात को अच्छी तरह से सुन लें और समझ लें कि प्रैक्टिकल एग्जाम आपको देना है। आपको इन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जिस तरह से आप थ्योरी एग्जाम को बहुत सीरियसली लेते हैं, आप बहुत तैयारी करते हैं, आप पढ़ते हैं और डेफिनेटली एग्जाम देने के लिए चाहते हैं, इवन आप एब्सेंट होने का सोचते भी नहीं हैं, इसी तरह से आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जाम को भी वैसे ही लेना है। आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जाम अच्छी तरह से देने हैं। आज मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दूंगी, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छी तरह देखें, सुने और समझें। प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए आपको, आपने जहां से भी एडमिशन लिया है वहां से आपको आई कार्ड और आपका एडमिट कार्ड मिलेगा। एडमिट कार्ड पे आपका स्टडी सेंटर लिखा होगा, उस स्टडी सेंटर पे आपने जाना है। आपको प्रैक्टिकल की डेट शीट ऑनलाइन भी आ चुकी है, इवन आपके टीचर्स ने भी आपको बता दिया होगा। मैं बता दूं आपको कि 20 सितंबर 2024 को आपके प्रैक्टिकल शुरू हैं और प्रैक्टिकल की डेट शीट ऑनलाइन एनआईएस की वेबसाइट पर आ चुकी है। आप वहां से उस डेट शीट से अपने जो भी एग्जाम है, जो भी आपने एडमिशन फॉर्म जहां से भी भरा है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने एक लास्ट वीडियो में प्रैक्टिकल बताए हैं, वो आप जरूर देखें कि किस किस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होते हैं। यहाँ वो वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। आप उन सब्जेक्ट्स में से वो सारे सब्जेक्ट लिखें जिनके प्रैक्टिकल आपने देने हैं, पूरी तरह से अच्छी तरह से बना के देने हैं। तो सबसे नंबर 1 पहला स्टेप आपका स्टूडेंट से रहेगा, एनआईएस के सारे स्टूडेंट्स जहाँ से भी आपने फॉर्म फिल किया है वहाँ से आपको अपना आई कार्ड और एडमिट कार्ड लेना है। आपको ये दोनों चीजें अपने पास रखनी है क्योंकि जब प्रैक्टिकल देने जाना है तो सबसे पहले आपको यही चीज रखनी है जो वहां पर लेके जानी है। नंबर 2, स्टूडेंट्स, अगर आप प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं, आपके एडमिट कार्ड पे आपका स्टडी सेंटर लिखा है, आपको एक दिन पहले जाना है। आपको अपना स्टडी सेंटर देखना है वो कहाँ है, और वहां पर कई बार स्कूल वाले लिस्ट भी लगा देते हैं आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग, तो आपको आपके नंबर, आपके रूम नंबर पहले ही पता लग जाता है, ताकि जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होता है आप बिना टेंशन के, बिना तनाव के आराम से अपने उस स्टडी सेंटर पे पहुंचते भी हैं, अपने रूम को भी वेरीफाई कर लेते हैं और आराम से अपना प्रैक्टिकल भी देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको आई कार्ड, आपका एडमिट कार्ड जिस पर आपका स्टडी सेंटर जहाँ पे आपका प्रैक्टिकल होना है। नंबर 2, आपको एक दिन पहले जाना है वहां पर जाके अपना स्टडी सेंटर पे आपको अपने प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रिलेट करनी है। इसके बाद नंबर 3, आपको प्रैक्टिकल में क्या लेके जाना है। जैसे 10th का स्टूडेंट है, आप एनआईएस अगर 10th क्लास कर रहे हैं और आपका डाटा एंट्री का एग्जाम है, आप डाटा एंट्री का प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हैं,
आपके पास एडमिट कार्ड, आई कार्ड आ चुका है। अब आप ये सारी चीजें लेकर स्कूल जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लेके जाना है? नंबर 3 वो है। नंबर 3 पर आपको अपना प्रैक्टिकल डाटा एंट्री, सबसे पहले आपने जो फाइल बनाई है, मैंने फाइल बनाने का डिस्क्रिप्शन भी अपनी लास्ट वीडियो में दिया है, आप उसको जरूर देखें हमारे यूट्यूब चैनल विजय सर एजुकेशन पे। आपने वो प्रैक्टिकल फाइल पूरी तरह से तैयार कर ली है। आपने उसके ऊपर अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना सब्जेक्ट और उसका कोड जरूर लिखा है, क्योंकि जैसे स्टूडेंट्स आप जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल देने आएंगे। आपने आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनाई है, वो सिर्फ इसी तरह से पता लगेगा कि आपने उस पर अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का कोड लिखा है। नंबर 4, आपने फाइल के साथ साथ अगर आप डाटा एंट्री का प्रैक्टिकल दे रहे हैं तो आपने एक ज्योमेट्री बॉक्स भी लेके जाना है। आपके वहां पे वाइवा होगा, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके बाद आपको रिटन एग्जाम भी देना होगा, कुछ क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, आपकी फाइल वहां पर जमा हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, पूरी तैयारी के साथ आप सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अपना प्रैक्टिकल देंगे। इसी तरह से 10th क्लास में होम साइंस का प्रैक्टिकल भी होता है। होम साइंस के प्रैक्टिकल में नंबर 1 आपको अपना एडमिट कार्ड रखना है, अपना आई कार्ड जरूर रखना है। नंबर 2, अपनी फाइल जो होम साइंस की आपने बहुत अच्छी फाइल बनाई है, जिसमें पिक्स है, डिस्क्रिप्शंस है, फाइल के ऊपर आपका नाम है, आपका रोल नंबर है और आपका सब्जेक्ट कोड है और आपके सब्जेक्ट का नाम भी है। आपने वो फाइल तैयार करनी है। होम साइंस में आपसे वहां पर वाइवा भी लिया जा सकता है और आपको एग्जाम भी देना होगा। एग्जाम प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग होता है, आपसे 2, 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको वहाँ सुंदर साफ राइटिंग में लिखना होता है। इसके बाद होम साइंस में घर का बना भोजन भी लिया जाता है। इस तरह से आप होम साइंस के प्रैक्टिकल की सारी तैयारी करके बिफोर टाइम पहुंचेंगे। आपको ये ध्यान करना है कि प्रैक्टिकल जितने बजे शुरू है, एक दिन पहले आपने जो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग आप कम से कम NIS के सारे बच्चे कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचे, ताकि फास्ट होश पोश और भागा दौड़ी से बच के और तनाव से मुक्त होके अच्छे से आप प्रैक्टिकल करें। क्योंकि जैसे मैंने आपको रिपीट कर दूं, NIS के स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल एग्जाम थ्योरी एग्जाम की तरह ही इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी एग्जाम की तरह ही आपको इसे अच्छे से बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ आपने अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है। इसके बाद अगर अब मैं 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ जाऊं तो मैं आपको एक बार बता दूं, 10th क्लास में आपका मैथ्स का भी प्रैक्टिकल है। मैथ्स में भी आपको फाइल लेके जानी है, आपका एग्जाम होगा। होम साइंस का मैंने आपको बताया, डाटा एंट्री का बताया, इसके अलावा पेंटिंग का भी प्रैक्टिकल होता है। नंबर 1 स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल एग्जाम पेंटिंग का देने के लिए आपको A3, A4 इस तरह की फाइल बना के ले जानी है। उसमें आपने पेंटिंग्स बनाई होगी और फाइल के ऊपर आपका नाम, आपका रोल नंबर और आपका सब्जेक्ट कोड लिखा होगा। आपने ये फाइल पूरी तरह से डेकोरेट करके अपने पास रखनी है। प्रैक्टिकल से 30 मिनट पहले पहुंचना है। ये फाइल अपने साथ लिखनी है। ये फाइल आपकी देखी जाएगी, जांची जाएगी, सबमिट की जाएगी। आपको ड्राइंग शीट भी लेके जानी है, आपको ज्योमेट्री बॉक्स भी लेके जाना है। और यहाँ जो नई बात है जो आपके पॉइंट्स में ऐड होती है, प्रैक्टिकल पेंटिंग का देने के लिए आपको स्टूडेंट कलर्स भी लेके जाने हैं। आपको ड्राइंग शीट भी लेके जानी है याद से। अगर स्कूल आपको ड्राइंग शीट प्रोवाइड करता है, इट्स गुड, आप पर वहां से ड्राइंग्स बनवाई जाएंगी, इसलिए आपको कलर्स लेके जाने हैं। इस तरह से स्टूडेंट 10th के स्टूडेंट्स अपनी सारी प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस ये सारे पॉइंट्स को देखते हुए कंप्लीट करें। अगर मैं अब 12th क्लास तक आती हूँ, NIS के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं जो 12th क्लास के प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हैं, वो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक सुने। मैं आपको फिर से बता दूं, मैं प्रैक्टिकल जो इस सेशन के NIS के स्टूडेंट्स हैं जो 20 सितंबर 2024 को जिनके प्रैक्टिकल ऑन हैं, उन्हें सबसे पहले 12th के स्टूडेंट्स सुने, अपना एडमिट कार्ड और आई कार्ड लेना है। जहां से भी आपने एडमिशन कराया है वहां से आपको ये दोनों चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। एडमिट कार्ड लेते ही आपको अपना स्टडी सेंटर पता लग जाएगा। आप स्टडी सेंटर में जाएंगे अपने सारे प्रैक्टिकल देने के लिए और आपको अपने सारे प्रैक्टिकल थ्योरी एग्जाम की तरह अच्छी तरह से ही देने हैं, क्योंकि ये मार्क्स आपके प्लस होते हैं। अदरवाइज आप प्रैक्टिकल में फेल हो जाएंगे, जिसका इफेक्ट सीधी तरीके से आपके रिजल्ट पे पड़ेगा।
ऐसी गलती ना हो और ऐसा ना हो, इसके लिए आप सारे पॉइंट्स और मेरी वीडियो को अच्छे से सुनेंगे। 12th क्लास में भी डाटा एंट्री का प्रैक्टिकल होता है। डाटा एंट्री प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले आपको फाइल तैयार करनी है। आपको उस पर अपना नाम, रोल नंबर और सब्जेक्ट कोड लिखना है। फाइल तैयार करने के बाद आप एक ज्योमेट्री बॉक्स जरूर लेके जाएंगे। वहां पर आपको वाइवा भी लिया जा सकता है। डाटा एंट्री से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं जिनका आपको थोड़े शब्दों में जवाब देना है। और उसके बाद आपको रिटर्न 2-3 एक क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपको लिखकर आने हैं। इस तरह से आपका डाटा एंट्री का प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आपका पेंटिंग का होगा। पेंटिंग में आपको फाइल बनानी है, A3 A4 साइज, पूरी तरह से डेकोरेट करनी है। अपना डिस्क्रिप्शन उसके फ्रंट पेज पे देना है। पेंटिंग के लिए जो स्पेशल है, आपको कलर्स लेके जाने हैं, ड्राइंग फाइल लेके जानी है। आपका वाइवा भी हो सकता है और आपको प्रैक्टिकल फाइल की पेंटिंग्स भी बनाने के लिए दी जा सकती हैं, जो आपने थ्योरी एग्जाम की तरह ही बेस्ट परफॉर्मेंस में देना है। इसके अलावा आपका जियोग्राफी का भी होता है। इस तरह से 10th और 12th के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किए हैं। आप उसको देखें किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है और किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नहीं होता है। इस तरह से आपने, जिस तरह से मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी, आपको अपने प्रैक्टिकल बेस्ट करने हैं, बेस्ट ही देने हैं ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए और आपकी मार्कशीट में, आपके प्रैक्टिकल में आप पास हो। प्रैक्टिकल पेपर देने के बाद ही MAS के स्टूडेंट्स थ्योरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हैं। इस तरह से प्रैक्टिकल के एग्जाम को कभी ये नहीं सोचना कि इसके मार्क्स जितने आए कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे थ्योरी एग्जाम आप अपने बेस्ट एफर्ट के साथ देते हैं, आपको इसलिए मैंने ये वीडियो MAS के स्टूडेंट्स के लिए हमने बनाई है ताकि हम ये डिफरेंस उनको बता सकें कि प्रैक्टिकल एग्जाम को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। प्रैक्टिकल एग्जाम को थ्योरी एग्जाम की तरह ही आपने अच्छे से करना है। सारे एग्जाम्स के लिए जितने मैंने आपको चीज़ें बताई वो आपको साथ लेके जानी है। स्टडी सेंटर को एक दिन पहले, इन शॉर्ट मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। आपको अपना आई कार्ड, एडमिट कार्ड रखना है। जो प्रैक्टिकल है उससे रिलेटेड जो मैंने चीज़ें मेंशन की हैं वो आपको लेनी है। और सबसे बड़ी बात, एक दिन पहले स्टूडेंट्स आपको स्कूल जाना है, आपको अपना सेंटर देखना है, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है और नेक्स्ट डे बहुत ही फ्री होके अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है हर प्रैक्टिकल एग्जाम में। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये वीडियो अच्छे से सुना होगा और आपकी प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके और भी कोई सजेशन है, कमेंट्स हैं, कोई टेंशन है या आप प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ और पूछना चाहते हो, तो आप हमारे इस YouTube चैनल पे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और MAS के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो शायद वर्किंग भी हो सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो उनको सेंड करें, शेयर करें। बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिकल के बारे में सारे MAS के स्टूडेंट्स को कंप्लीट नॉलेज नहीं है। हमने उन सारे ही स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए जिन्होंने कहीं से भी एडमिशन फॉर्म भरा है, MAS के स्टूडेंट होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि वो आने वाले प्रैक्टिकल्स को अच्छे से दें, अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेट करें और उनकी मार्कशीट में वो प्रैक्टिकल मार्क्स शो होंगे। ओके, थैंक यू।